पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और एक्चुअली पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे शायद ये काबिज भी हो जाए, अंदर दाखिल हो जाएंगे, पाकिस्तान में बहुत अंदर तक आ जाएंगे। जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है तब से लिब्रांडूज और पाकिस्तान प्रेमियों का काफी मेल्टडाउन हो रहा है। वो एक मेजर का किरदार बनाया गया है जो रॉ का एजेंट था और पाकिस्तान में आया और यहाँ पे आके तबाहकारियां फैला गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक न हुई। वाह भाई वाह। चौधरी असलम को कराची की सतह पे कोई गोली से मार के नहीं उड़ा सका। और ये कोई रॉ का नेटवर्क नहीं है, भारतीय फौज भी लगी हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए। कुछ भी अब भारत की जानिब से जो फिल्म बनाई गई है लियारी पर, और उसका बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन असल में तो ये पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा है जो कि किया जा रहा है इस फिल्म के जरिए। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। फिल्म बहुत अच्छा बना है ना, अभी पूरा कराची, पूरा मोहल्ला, पूरा लियारी इसका तारीफ करेगा। फिल्म बहुत अच्छा बना, बहुत प्यारा बना हुआ है। कोई इसको प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहा है और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मूवी ही बेकार है। रॉ की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि अब इंडिया ने एक फिल्म बनाई है, उन्होंने बताया कि हमारा एक एजेंट वहां पे था। पार्ट 1 में तो फिर भी किसी हद तक देखने के लायक कुछ चीजें थी, 8-10% सच्चाई थी, लेकिन जो दूसरी फिल्म आई है इसकी पार्ट 2 आई है, ये तो मुकम्मल तौर पर हम समझते हैं कि एक स्पाई मूवी है, एक मुकम्मल तौर पर इंडिया का प्रोपेगेंडा है। अबे साले फेमस धुरंधर मूवी के हवाले से क्या कहेंगे? पूरी दुनिया के अंदर लियारी को उसने फेमस कर दी है। धुरंधर मूवी इस वक्त दुनिया के अंदर छाई हुई है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए धुरंधर ने। ये बिल्कुल ये है कि इसकी वजह से जो है ना लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था। अब है ना लाइन पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कि जनाब इनको एक डिफेंस जो है ये बेशक दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का। अब जो है ना इस मूवी की वजह से ना काफी माशाल्लाह जो है ना पॉजिटिव लोगों ने जो है ना उसके नजरिए से देख रहे हैं लियारी को। अच्छा, आप सर बिल्कुल इस बारे में बात कर रहे थे मूवीज के बारे में कि इंडिया में भी हेट मॉन्गरिंग है, सिर्फ दुश्मनी पे बेस करके मूवीज बहुत ज्यादा। तो ये बॉलीवुड को आपको लगता है नुकसान किसने सबसे ज्यादा पहुंचाया है? क्योंकि हम तो 80s 90s से बड़े शौक से फिल्में गाने सुनते थे, अब तो दिल्ली बहुत ही वल्गर अंदाज से पॉलिटिसाइज हो गया और मोदी का जो एक आइडिया है पॉलिटिक्स का या गवर्नेंस का, उसी को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। इंतहाई तंग नजर किस्म का सिनेमा बन गया वो बॉलीवुड, जो बहुत वसी था, जिसमें डायलॉग था, जिसमें मुकालमा था, जिसमें खूबसूरती थी, वो बिल्कुल महदूद हो गई। सब आपकी धुरंधर जो है पैसे कमा लिए इसने, ढेर सारे कमा लिए। अभी चल रही है ये, अभी चल रही है, 2-3 हजार करोड़ पे चली जाएगी ये। इस खुशी में जो 1000 करोड़ कमाया ना, आधे तो हमें भी देनी। सही बात है, स्टोरी तो हमारी है ना, कहानी हमारी। कोई तरीका है भीख मांगने का? फिर और किसी ने तो चौधरी असलम की बेवा को भिजवा दे। फिल्म कैसी है धुरंधर जो आई है? फिल्म बिल्कुल घटी है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस हिसाब से लोगों ने बनाया, हमें तो बिल्कुल सवाल करते हैं कि देखे ना इंडियन फिल्म्स तो ये इस तरह उस तरह। मैंने कहा भाईजान जब पैसों का कंपैरिजन सुनोगे ना तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। बिल्कुल कि वहाँ पे फिल्म जब टीवी पे बिकती है तो कितने की बिकती है और हमारे यहाँ जब बिकती है तो कितने की बिकती है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। ऑब्वियसली पब्लिक 1.25 अरब की आबादी है यार, तो हम तो और उसके अलावा उनको शौक है वहाँ पे फिल्म देखने का। स्क्रीन्स कितनी ज्यादा है, सिर्फ अगर बॉम्बे की आप बात करें, मुंबई की, बिल्कुल तो पाकिस्तान से इस वक्त डबल है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, उससे भी ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा होंगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ 3-4 डबल करके। हाँ कोई उससे भी ज्यादा स्क्रीन है। अगर वही बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ बहुत फर्क पड़ता है यार, और लोग टिकट सस्ती है, सबसे जरूरी बात है। को बताऊं इंडिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो हमसे बिल्कुल टोटली अलग है। उनका जो एक मजहब है वो अलग है, हमारा मजहब अलग है। बस मुझे इतना पता है कि वहाँ पर जो वहीं पे बात आ जाती है कि हम लोग इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मूवीज, उसके ड्रामेज, उसके सीरियल्स, ईच एंड एवरीथिंग हम मेरे दिमाग में अभी तक रटे हुए हैं। और मैं रोजाना रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इंडियन ड्रामे देखती हूँ। मुझे इंडिया की कोई इमेज का नहीं पता, लेकिन मैं उसके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ये फिल्म देख रहा है। अभी एक लड़का देख रहा था धुरंधर पार्ट 2 देख रहे हैं, यही बोलेंगे बिल्कुल फेक है, मजा नहीं आ रहा है उसको, बस नाम के हिसाब से लोगों को मजा आ रहा है। तो देखने के बाद देख के मजे पूरे लेते, फिर बुराइयां भी करते। यही तो मजा है ना, उन लोगों ने बोला इस हिसाब से, फिल्म बनाया इस हिसाब से, लोगों ने मजा मसला यही है ना, उन लोगों ने बनाया इस तरीके से। उनको कुछ पता ही नहीं है, बस फिल्म बनाया, रहमान डकैत था, मसीहा था हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था, उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल को पैसों के एवज बेचे। लेकिन जब आप देखें अगर बाकी चीजें हकीकत है तो ये कहाँ से पकड़ के ले आए ये बातें? कुछ तो है बिहाइंड द सीन्स जो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था ना अजय
सन्याल जो अजय सन्याल बना हुआ है, क्या इजरायलियों ने हमें नहीं बताया होगा, तुमने उनको बेचा है? गवर्नमेंट्स इस बात को रियलाइज नहीं करती कि मल्टीप्लेक्स, ये मॉडर्न सिनेमा जो है ना, जब पाकिस्तान में आप ले तो आए हैं, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही गवर्नमेंट। उसको साल की 100 फिल्में चाहिए और पाकिस्तान में 22 फिल्मों से ज्यादा आज तक बनी नहीं है कभी। जब फिल्में नहीं होंगी तो सिनेमा चलेगा कैसे? जब सिनेमा नहीं चलेगा तो फिल्म नहीं बन सकेगी। हाँ। इसलिए बहुत लोगों को ये एतराज होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगाते। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं। हाँ। हमारी जरूरत है वो बनाएं। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे। हाँ, तब बैन करें। लेकिन उस वक्त तक उनको यूज करें, उनको टैक्स करें, उससे पाकिस्तानी फिल्में बनाएं, उसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं किया जाता। गवर्नमेंट क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती? सारी प्रॉब्लम यह है कि हर गवर्नमेंट जो आती है पाकिस्तान में, पिछली 20 गवर्नमेंट तो मैं देख चुका हूँ, उसके अंदर कोई एक अपना आदमी होता है उनका, जिसको वो समझते हैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम कभी फील्ड के लोगों से नहीं पूछते कि क्या करें। कम्युनिकेशन बैरियर है हमेशा से। हर गवर्नमेंट में एक आदमी होगा जिसको वो अपने आप को एक तोरम खान समझता है कि उसको सब फिल्मों को पता है, और वो उसको पता कुछ नहीं होता। वो सुनी सुनाई बात। सूरत हाल भी फिल्म इंडस्ट्री का पीसीबी वाला ही है। जो गवर्नमेंट आती है अपना बंदा अपॉइंट करती है। हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिसने 2 ड्रामे देखे हैं वो ड्रामों का एक्सपर्ट है, जिसने 2 फिल्में देखी हैं वो फिल्मों का एक्सपर्ट है। यस। हमारी ट्रेड ऐसी है कि जो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी अपने आप को 4-10 फिल्में जिसने देख ली, वो अपने आप को फिल्मों को एक्सपर्ट, वो आपको बताने लग जाता है कि फिल्म बनती कैसे। उसको वो प्रोसेस का पता नहीं होता। बट सर, हमारे जो एक्टर्स हैं, आप ये देखें, जो स्पेशली जो कॉमेडियन एक्टर्स हैं, वही उन पंजाबी फिल्मों में जाके वो काम कर रहे हैं और वो सुपर हिट हैं वो मूवीज़। और यही एक्टर्स को अगर हम यहीं पर यूटिलाइज करें, यही स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट हम उन्हें दें, तो क्यों ना चले वो मूवी। देखिए, दुनिया में, अब अगेन हम जरा सा टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक जुबान में 2 मुल्कों में फिल्में नहीं बनती। हाँ। हिंदी जिसको वो कहते हैं वो एक्चुअली उर्दू में बना रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदी है। यस। हाँ। आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठाएं। यस। ये सब कॉन्टिनेंट की फिल्में, तो वो कहते हैं उसको हिंदी है, लेकिन वो है एक्चुअली उर्दू में। तो हमारे लिए असल अपॉर्चुनिटी है पंजाबी लैंग्वेज की। आप मौला जट देखें, वो बना के दिखा दें हमें मौला जट के लेवल की फिल्म। हाँ, वो बहुत अच्छी, मौला जट बहुत अच्छी मूवी बनी है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड था। हाँ। और दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है वो दुनिया की। एग्जैक्टली, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राशिद साहब, बड़ी फिल्म के लिए एक बड़ा बजट दरकार होता है। जब एक प्रोड्यूसर को पता है कि इसके लिए इतना बड़ा बजट चाहिए होगा, और उसको पता है कि इतना बड़ा बजट लगाऊंगा तो हो सकता है मूवी ना चले, ना देखी जाए, तो ये प्रूफ कर दिया ना जी। बड़े बजट से बनाई उसने, इतने बड़े बजट, इसके आधे भी बजट की कोई फिल्म नहीं बनी पाकिस्तान में, और उसने फिर भी देखें दुनिया भर में बिजनेस किया। बिल्कुल। आपके एक्टर यूज करके वो लोग फिल्में बना के हिट कराते हैं, और आप नहीं कर रहे। हाँ। मसला कहाँ पे है? बजट में मसला है, विजन में मसला है? मसला नहीं है। पाकिस्तान में मेकर्स हैं, लोग हैं, सिर्फ फिल्में बननी है, क्वांटिटी चाहिए, सिनेमा चाहिए। सिनेमा बहुत कम है, बहुत कम सिनेमा है। आपको कोई 10 गुना ज्यादा सिनेमा चाहिए जितने ऑलरेडी सिनेमा। आपके पास टोटल 160 सिनेमा है पाकिस्तान में, स्क्रीन्स हैं। हाँ। लोकेशन तो 70 लोकेशन है, 70 सिनेमा लोकेशन है। तो आप कैसे फिल्म